अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा प्ले का। आज मेरे बच्चों हम ज़रा अपने प्ले की शुरुआत कर रहे हैं। अब ज़रा एक बात सुन लो बेटा, ये जो प्ले है ये लिखा है आप मतलब कि ये इसका नाम है द काउंट्स रिवेंज। ठीक है, मतलब कि काउंट का बदला। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप बोलेंगे सर काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का बदला क्या हुआ। काउंट का मतलब तो गिनती गिनना होता है, लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर काउंट का मतलब गिनती गिनना नहीं है। सही है। मैं आपको सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा हूं, तो ज्यादा ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एल्बर्ट। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट की। तो बेटा मैंने एल्बर्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ही इज अ मेंबर ऑफ अ नोबल फैमिली। अब मेरे बच्चों आपका सवाल ये बने कि सर नोबल फैमिली का मतलब क्या होता है। तो मेरे बच्चों नोबल फैमिली बोलते हैं को जैसे कि लाइक जो जो पावरफुल फैमिली जो होती है, इनके कॉन्टेक्ट होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, अमीर होते हैं। लाइक मतलब उनकी एक उस फैमिली की एक मतलब पोटेंशियल है, उस फैमिली की एक मतलब जानते हैं लोग। ठीक है ना। और उसका एल्बर्ट मेंबर है, मतलब कि एल्बर्ट जो है अपनी फैमिली का हेड नहीं है। लेकिन अब जरा दूसरे करेक्टर्स बताने से पहले मेरे बच्चों मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या चीज। मैं आपको मेरे बच्चों बता रहा हूं अपना काउंट के बारे में। सारे बच्चे जरा चैट पे देखो, कोई बच्चा जरा हमजा बेटा शाही खानदान बोलना तो बेटा थोड़ा गलत होगा। शाही खानदान के लिए होता है रॉयल फैमिली। ठीक है, तो वो एक अलग चीज होती है मेरा बच्चा, उसमें बादशाह वगैरह होते हैं। अब जरा सारे के सारे देखो, पहले चैट पे देखो सारे बेटा। काउंट का मतलब होता है हेड ऑफ अ नोबल फैमिली। ये देखो मैंने क्या लिखा, काउंट किसे कहते हैं, जो किसी नोबल फैमिली का हेड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक फैमिली का एक ही हेड हो सकता है। ठीक है। और अब आप एक और देखो जरा, एक और वर्ड लिखा आपने काउंटेस का। तो मेरे बच्चों हम बोलते हैं कि काउंटेस किसे बोलते हैं, तो बेटा वो होती है वाइफ ऑफ अ काउंट। अब जरा समझो, इसका मतलब ये हुआ कि काउंट इज नॉट अ नेम। काउंट कोई नाम नहीं है, इट्स अ टाइटल। ये क्या है मेरे बच्चों, ये टाइटल। जैसे कि किंग, आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था किंग फैसल के नाम से। तो मेरे बच्चों किंग फैसल, फैसल नाम था ना उसका, किंग नाम थोड़ी था, किंग क्या था, टाइटल था। लेकिन यहाँ पर मैं एक और कंफ्यूजन मेरे बच्चों आपकी दूर करूंगा। वो क्या मेरे बच्चों, इसका नाम मॉर्सेफ नहीं है, ये बात याद रखना। ये जो एल्बर्ट के जो फादर हैं, एल्बर्ट का जो बाप है, काउंट ऑफ मॉर्सेफ, तो मेरे बच्चों मॉर्सेफ जो है इसका नाम नहीं है। अब मैं एक बात क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ बेटा बिकॉज देयर आर मल्टीपल नोबल फैमिलीज। एक ही जगह पर नोबल फैमिलीज मल्टीपल हो सकती हैं। लिहाजा उन फैमिलीज को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए एक रूल क्या है कि भाई काउंट के साथ साथ उनको एक अलग से नाम देते हैं। तो जो एल्बर्ट की फैमिली है उसका नाम क्या है, मॉर्सेफ, काउंट ऑफ मॉर्सेफ। ठीक है। तो सिमिलरली एल्बर्ट की जो माँ है वो क्या बन गई, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। मेरे बच्चों ये जरा देख लो, और इसकी मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि देखो ये है काउंट ऑफ मॉर्सेफ, और एल्बर्ट का जो एक दोस्त है, एल्बर्ट का एक दोस्त है वो है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। ठीक है, इससे हम क्या पढ़ते हैं, काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। इसके साथ साथ मेरे बच्चों एल्बर्ट का एक दोस्त है, इसे पढ़ेंगे विषम। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम लोग विषम। अब एल्बर्ट का जो ये वाला दोस्त है मेरे बच्चों, ये है एक एडिटर है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर का क्या है भाई, ये एडिटर, और इसे पढ़ते हैं विषम। दोबारा बोल रहा हूं, विषम, विषम, विषम। सही है ना। अब अगर आप बोलें कि सर इसको फिर भी बताएं कैसे पढ़ेंगे, तो बेटा जरा चैट पे देखो। पढ़ेंगे इसको यूं, विषम, लेकिन मिला के क्या बन जाएगा, विषम। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इसको पढ़ना यूं है। चैट पे आप देख सकते हो, स्पेलिंग ये होगी लेकिन पढ़ेंगे इसको ये विषम पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये बन गया काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। अब एक बात मोंटी क्रिस्टो के बारे में आपको बताऊं कि बेटा एल्बर्ट जो है मोंटी क्रिस्टो, इन दोनों की फ्रेंडशिप है, लेकिन मोंटी क्रिस्टो की जो एज है, जो इसकी उम्र है, वो एल्बर्ट के बाप के बराबर है। तो अब आपका सवाल ये बनेगा सर एक बात तो बताएं, अगर उसके बाप की बराबर एज है तो वो दोस्त कैसे हो, वो तो अंकल वाला ताल्लुक, एक अंकल वाली बात हो जाएगी।
मेरे बच्चों अंकल वाली बात जो है बाहर के मुल्कों में ये बात इट्स क्वाइट कॉमन कि आप जो है अपने से एज में काफी बड़ों के साथ अगर आपकी दोस्ती होती है तो इट्स क्वाइट कॉमन, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो एज में बड़ा है तो मोंटी क्रिस्टो उसको एज अ फादर के तौर पे गाइड भी करता है, उसकी मतलब कि ध्यान रखता है, उसकी देखभाल करता है। सेट है। अच्छा इसके अलावा क्या लिखा है भाई कि मोंटी क्रिस्टो का आगे एक दोस्त है उसका नाम है मॉरल। क्या नाम है मेरे बच्चों? उसका नाम है मॉरल नाम है। ठीक है ना भाई। अच्छा अब जरा मेरे बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया तो मेरे बच्चों जरा मुझे क्लियर लिख के भेज दो सारे के सारे। अगर यहाँ तक मेरे बच्चों आपको क्लियर है तो काइंडली जरा मुझे लिख लिख के भेजिए कि सर क्लियर। शाबाश, सब बच्चों को बोलना बेटा, मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा अगर यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो काइंडली बेटा मुझे जरा लिख के भेज दीजिए कि सर क्लियर। ओके। तो बेटा अब मैं जरा अब आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं अपने प्ले की तरफ। जरा प्ले की मैं बुक खोल लेता हूँ। अगर मेरे बच्चों किसी के पास बुक नहीं भी है परेशान मत हो, हम है ना यहाँ पर, क्यों फिक्र कर रहे हो? ओके। और अगर कोई बुक से ही पढ़ना चाह रहा है बेटा बुक से पढ़ लो, मसला नहीं है। हम यहाँ पर आए, हमने आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करी और बेटा यहाँ पर ही आ गए। लेकिन मेरे बच्चों बात कुछ ऐसी है कि ये जो प्ले है ये दरअसल मेरे बच्चों में आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसमें मल्टीपल लोगों से मैं रीडिंग करवाऊंगा एक ही साथ। लेकिन जरा पहले मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, लिहाजा सारे के सारे जरा रेडी हो जाओ। क्या लिखा हुआ है? अ लग्जूरियसली फर्निश्ड अपार्टमेंट इन द हाउस ऑफ काउंट ऑफ मॉर्सेफ इन द Rue de Helder, Paris. The Countess of Morcerf is seated. Her son Albert is pacing to and fro in distraction. मेरे बच्चों अभी हमारे पास सीन 1 चल रहा है, ठीक है? और आपके पास प्ले के मुताबिक मेरे बच्चों टोटल हैं कितने सीन्स? 3 सीन्स हैं। अभी हम सीन 1 की शुरुआत कर रहे हैं और सीन 1 में जो बात हो रही है वो हो रही है काउंट ऑफ मॉर्सेफ के घर पे, जो कि कहां पर है? Rue de Helder। और ये जगह कहां पर है मेरे बच्चों? ये है पेरिस में। पेरिस कहां पर है मेरे बच्चों? पता है ना किस कंट्री में? क्या कोई मुझे जवाब देगा कि बेटा पेरिस किस कंट्री में है? क्या कोई बच्चा मुझे जवाब देगा भाई? बताओ पेरिस कौन से मुल्क में है? बताइए भाई, चैट पे जवाब दो सारे के सारे। और भाई सर्च करने मत लग जाना। हाँ बेटा मुहिब, शाबाश। अरे सुहेल मेरा बच्चा, लंदन तो खुद शहर है, लंदन मुल्क थोड़ी है। फ्रांस में है, फ्रांस। फ्रांस में पेरिस है, ठीक है। खैर अब इनके घर के बारे में क्या बताया कि भाई बहुत ही कोई आला किस्म का घर बना है, बहुत ही कोई आला किस्म का इनका घर बना हुआ है, ठीक। और बहुत अच्छे से फर्निश्ड हुआ है, मतलब कि लाइक जिसे बोलते हैं ना हम लोग अपना कि वहां पर प्रॉपरली तौर पे भाई सिस्टम वगैरह लगा हुआ है कि अच्छे से सजाया हुआ है। लेकिन अभी इस वक्त कौन कौन मौजूद है? यहाँ मौजूद है एक तो हमारे पास हमने कहा एल्बर्ट मौजूद है और एल्बर्ट के साथ उसकी माँ काउंटेस ऑफ मॉर्सम मौजूद है। काउंटेस जो है चेयर पे बैठी हुई है और उसका बेटा एल्बर्ट जो है वो क्या कर रहा है? आगे पीछे चल रहा है। ना मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनो बेटा, मैं क्योंकि आपको रीडिंग करने के लिए बोलूंगा, जिसको रीडिंग करने के लिए बोलूंगा वो रीड करेगा। मुबशिर मेरा बच्चा जरा माइक पर आओ बेटा, मुबशिर बेटा माइक पर आओ। मुबशिर बहाना मत बनाना, पहले बोल रहा हूँ कि सर गला खराब है या माइक खराब है या ये, तो वो पहले बोल लो। मुबशिर माइक पर आओ बेटा। जी सर। हाँ मेरा बच्चा कैसा है बेटा? खैरियत? ठीक ठाक? अच्छा उसके अलावा अच्छा सुहेल बेटा, बुक का जो पेज नंबर है बेटा बच्चा वो है पेज नंबर 8, देख लो, ठीक है। अच्छा इसके साथ मैं बोलूंगा जुनैरा बेटा आप भी जरा माइक पर आइएगा, क्योंकि हमने फीमेल का कैरेक्टर फीमेल को देना है, मेल का कैरेक्टर बेटा मेल को देना है। जुनैरा बेटा माइक पर आओ। जुनैरा बेटा माइक पर आइए। सर कहाँ से करना है? अरे मेरा बच्चा 1 मिनट पहले मैं बता तो दूं कि कौन कौन रीडिंग करेगा, वो पहले बच्ची तो माइक पर आए। जुनैरा मेरा बच्चा माइक पर आ जाओ। सुनहरा बेटा के क्लास ज्वाइन करके छोड़ दी है, पता नहीं होता मोबाइल लग गया साइड पर हैं, पढ़ाई नहीं करेगा तुम? अरे भाई हद हो गई। कंदील बेटा माइक पर आओ जरा तुम। कंदील मेरा बच्चा माइक पर आओ।
अरे माइक पर आ जाओ भाई, क्या तुम लोग क्या नमूने कर रहे हो सारे के सारे। माइक पर आओ। कंदील जुनैरा बेटा, कितनी गलत बात है। तुम लोगों को मैं माइक पे आने का बोल रहा हूँ, ना तुम लोग कोई रिस्पॉन्स कर रहे हो, ना तुम लोग माइक पर आ रहे हो। बंदा कुछ बताता है, कुछ बोलता है, तुम लोग ऐसे लग रहा है कि मतलब तुम लोगों ने क्लास ज्वाइन करके छोड़ी हुई है, तुम लोग एक्टिव बैठे हुए नहीं हो। बहुत गलत बात है बेटा ये। हद देखी इसकी। अच्छा, दुआ बेटा आप माइक पर आइएगा जरा। दुआ बेटा माइक पर आओ। यस सर। हाँ मेरे बच्चे देखो, दुआ बेटा आपने डायलॉग्स पढ़ने होंगे यस सर। काउंटेस के। ठीक है, आपने काउंटेस के पढ़ने हैं, लेकिन एक मिनट ओके रुक जाओ। सर। और मुबशिर मेरा बच्चा बेटा आप भी जरा माइक पर आ जाओ बेटा जरा। मैंने आपको थोड़ा वेट करा, मेरा बच्चा जरा माइक पर आओ बेटा आप भी मुबशिर। ठीक है। मुबशिर बेटा आप पढ़ोगे एल्बर्ट के डायलॉग, और दुआ बेटा अपना माइक ऑफ मत करना, वरना तुम लोग बार बार तुम लोगों को बोलना पड़ेगा माइक ऑफ मत करो, माइक ऑन करके रखो सारे के सारे। ठीक है, चलो भाई पढ़ना शुरू करो। मुबशिर बेटा आप पढ़ो यहाँ से। इट कम्स टू दिस। सर एक बार बताइएगा कहाँ से। बेटा ये वाली तुम कौन सी बुक निकाल के बैठे हो पहले ये बताओ। मैं प्ले किए। प्ले की ना। पेज नंबर 8 निकालो उसका, पेज नंबर 8। जी निकाल दिए। ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे देख लो बेशक। इट कम्स टू दिस, मेरा बच्चा देखा ये एल्बर्ट के जो डायलॉग्स हैं। जी जी। ये तुमने पढ़ लिया। एल्बर्ट के डायलॉग्स पढ़ने, काउंटेस के पढ़ेगी दुआ। माशाल्लाह बेटा सही जा रहे हो। तुमको मैंने अभी बोला है कि अपना मत ऑफ करना, तुमने दोबारा ऑफ। इरज बेटा माइक पर आओ। इरज मेरा बच्चा माइक पर आओ जरा जल्दी से। इरज बेटा माइक पर आ जाइए। जी सर। बेटा आपने पढ़ना है काउंटेस के डायलॉग्स, ठीक है। चलो भाई मुबशिर बेटा शुरू हो जाओ जरा। जी। एल्बर्ट। नहीं नहीं, हाँ सुनो। इट कम एल्बर्ट टू नहीं दिस। बोलना। मुबशिर ठीक बेटा एल्बर्ट नहीं, तुम एल्बर्ट है। खुद हो, तुम बस बात बोलो जो डायलॉग है, सही है, तुम एल्बर्ट नहीं ठीक बोलना। ठीक। It come to this, mother, mark my word carefully. It come to this that my father is publicly disgraced and we are ruined. इरज बेटा रीडिंग करनी है। Disgrace, Albert, are you sure? It is true beyond all doubt. The case came up for inquiry this evening in the Chamber of Deputies. The inquiry was conducted by the President himself. He ये क्या हरकत है भाई। अरे भाई तुम लोगों को रीडिंग का बोलना अजाब का काम है। स्टे अ मोमेंट, वेयर वर यू प्रेजेंट एट दिस इंक्वायरी माय सन। मुबशिर पढ़ो, आगे बढ़ो बेटा, मैं काउंटेस में बन जाता हूँ रहने दो। ठीक है। Not so, mother, member of the public were not admitted, but I had a report of the proceeding from my good friend Bisham, the newspaper editor. Ah, just so, proceed। My father arrived punctually in the chamber at 8 o'clock. The case was put before him. He was reminded of the anonymous charges against him which had appeared in two different newspapers. These charges were dated in the year 1823, when he was a captain in the French army. He received bribes from the enemy and surrendered to them the fortress of Yanina. यानीना यानीना, Yanina. सही है। सर यानीना पढ़ेंगे इसको। हाँ यानीना पढ़ेंगे। मेरे बच्चों जरा एक मिनट जरा होल्ड करना। यानीना। हाँ एक मिनट बेटा मेरे बच्चों रुको जरा, अजान हो रही है, मैं जरा अजान के बाद जरा कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो बेटा।
अच्छा मेरे बच्चों ज़रा हम शुरुआत करें बेटा यहाँ से। मैंने आपको पेज नंबर 8 दरअसल पढ़ा दिया है बेटा। ज़रा आगे कम हम ज़रा कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या लिखा हमारे पास वो ये कि सबसे पहले मेरे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था। अब मैं ज़रा आपको बता रहा हूँ कि बात क्या हुई है। बात क्या हुई कि एल्बर्ट ना थोड़ा सा जज्बाती हुआ और एल्बर्ट क्या कर रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि एल्बर्ट इज़ अ मेंबर ऑफ अ नोबल फैमिली। और हाँ वहाँ बेटा हमारे पास बुक का पेज नंबर है प्ले की 8। और जी बेटा मिसबा मैं आपसे जरा नेक्स्ट पढ़ाता हूँ आपसे, ठीक है? जरा एक्टिव रहना। आप एक काम करो बल्कि हैंड रेस करके रख लो बेटा, ताकि जब मैं रीडिंग करवाने के लिए बोल दूंगा तो डायरेक्ट आपको बोल दूंगा। आप अपना हैंड रेस करके रख लो। अब क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर एल्बर्ट बोलता है कि मदर आप मेरी बात मानिए कि हम लोग तबाह हो चुके हैं, हमारा मतलब कि हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क हो चुका है और हम जो है पब्लिक में बुरी तरह से बदनाम हो चुके हैं। जो कुछ भी मेरे फादर के साथ हुआ है, मतलब फादर जो फादर उसके कौन है, काउंट ऑफ मॉर्सेर। तो उसकी माँ बोलती है काउंटेस डिसग्रेस्ड। बेटा एल्बर्ट क्या तुम श्योर हो, तुम जो बात बोल रहे हो क्या तुम सही बोल रहे हो? तो एल्बर्ट बोलता है हाँ भाई बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं ये, क्योंकि आज क्या हुआ, आज दरअसल एक केस आया कहां पर, इंक्वायरी के लिए। इंक्वायरी के लिए आया कहां पर, चेंबर ऑफ डेप्यूटीज, मतलब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है और यहां पर मेरे बच्चों क्या आया, एक केस आया किसी चीज के लिए कंडक्ट होने के लिए। और छोटा मोटा केस नहीं था, बल्कि भाई वहां उस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट था, मतलब मेरे बच्चों किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप का बंदा होता है ना, वो कहलाता है प्रेसिडेंट, ठीक है? तो कह रहे हैं कि चेंबर ऑफ डेप्यूटीज का जो हेड था प्रेसिडेंट, उसने खुद कंडक्ट किया ये वाला केस। तो उसकी माँ बोलती है बेटा एक बात बताओ, क्या तुम खुद वहां मौजूद थे जो तुमको इतनी डिटेल में ये बात पता है? तो एल्बर्ट बोलता है नहीं नहीं मैं थोड़ी मौजूद था वहां पर, बल्कि वहां तो पब्लिक का जाना अलाउ ही नहीं है। तो दरअसल मुझे ये रिपोर्ट मिली है मेरे दोस्त से बिशम से, जो कि एक एडिटर है न्यूज़पेपर में। तो उसकी माँ बोलती काउंटेस अच्छा बेटा आगे बोलो तुम क्या बोलना चाह रहे हो। कह रहे हैं कि फादर क्या हुआ कि आज पहुंचे चेंबर में अपने काम वाम करने के लिए, टाइम पर पहुंचे 8 बजे पहुंच गए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उनके सामने केस रख दिया गया। और उनको केस जो रखा गया था उन पे जो इल्जाम लगे थे वो 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स में उनके ऊपर इल्जाम लगे थे। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला बेटा, कि 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स में उन पर इल्जाम लगा था। और इल्जाम क्या था कि भाई 1823 में, मेरे बच्चों जरा दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, 1823 में जब वो फ्रेंच आर्मी में कैप्टन थे। दोबारा सुनो मेरे बच्चों ध्यान से, सारे के सारे सुनो ठीक है ना, कि 1823 में जब वो फ्रेंच आर्मी में कैप्टन लेवल पे थे, उन्होंने दुश्मनों से रिश्वत ली और रिश्वत लेने के बाद क्या किया कि फोर्ट्रेस ऑफ यानीना उनके हवाले कर दिया। दोबारा सुनो मेरे बच्चों, 2 न्यूज़पेपर्स में उनके जो एल्बर्ट के फादर हैं काउंट ऑफ मॉर्सेर, उनके खिलाफ 2 इल्जाम लगे। क्या क्या था 1823 में। तो मेरे बच्चों आपको टाइम से ही साबित हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो प्ले चल रहा है, प्ले की जो स्टोरी चल रही है, ये हम किस टाइम के मुताबिक इसको रीड कर रहे हैं। तो उस चीज को अपने जहन में रखना। सही कह रहे 1823 में क्या हुआ कि फादर जब क्या थे, फ्रेंच आर्मी में कैप्टन लगे हुए थे, उन्होंने दुश्मनों से रिश्वत ली और फोर्ट्रेस, फिर अब आप बोले सर फोर्ट्रेस किसे बोलते हैं, तो मेरे बच्चों फोर्ट्रेस बोलते हैं मिलिट्री का जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है ना, जो मतलब बाकायदा बेस टाइप की बनी हुई होती है प्रॉपर्ली तौर पे, वहां पर कह रहे हैं कि उन्होंने फोर्ट्रेस ऑफ याजीना दुश्मनों के हवाले कर दिया। नाउ लेट्स सी बेटा आगे हमारे पास बात क्या कंटिन्यू होती है। मिसबा बेटा माइक पर आइएगा। मिसबा बेटा माइक पर आओ। यस सर। बेटा आपने पढ़ने हैं काउंटेस के डायलॉग्स, ठीक है? और एक मिनट को हम पढ़ेंगे इसके साथ साथ हसीब। बेटा जरा माइक पर आइएगा। हसीब मेरा बच्चा माइक पर आओ, शाबाश। हसीब, हसीब गायब हो गए माशाल्लाह से, जबरदस्त भाई। अच्छा और किसको बोलने भाई हम, सुहेल बेटा माइक पर आओ। सुहेल बेटा, सुहेल बेटा माइक ऑन करने का बोला है, माइक ऑन कर लो, शाबाश। चलो जल्दी आओ माइक पर। यस सर यस सर यस सर हाँ यस सर। ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा आप जरा 2 रीड करना शुरू करो, तो जरा आगे पढ़ना शुरू करो, सही है? काउंटेस Yes, और sir. एल्बर्ट बेटा पढ़ना शुरू करो, शाबाश। चलो भाई पढ़ो। And what did your father say to those charges?
He denied them. Did he prove that they were false? He could not do so. He had no proofs, he said, but he spoke with such boldness and spirit that everyone believed him. Then, at the last minute, there came in a whiteness a strange lady who had been at Yanina at the time when the fortress was give up. She brought with her proofs, signed, seal, and witness that my father had taken money from the Turks and betrayed his country. After the deputies had seen these proofs, not one of them was in doubt as to his guilt. My father is condemned as a traitor, and we are disgraced and run. Did your father still deny the charge? Not not at all, mother. He seemed quite overcome. He turned pale. He was terrified when this one voice the deputies condemned him. He rushed from the chamber chamber shaking like a madman. Then, then we are indeed ruined. My son, what can you do now? What can you say? What can I do? My father disgrace is mine. I dare no longer bear the name of Morcerf. The name of Morcerf is dragged down into the mire. I shall change my name and leave Paris, but there is one other thing that I must do first. I must seek out the man who has done this thing and punish him. I must put this sharp sword of mine through his body. Uneasily. What man is that? Who has done this thing? Whom do you mean to kill, my son? Will you kill the President of the Republic and all the deputies? Bah, the crime is not theirs. They acted according to the evidence and did no more. But there is another, a villain who is blind all. Behind all this he is the man I seek, and he is the man whom I shall punish. अच्छा दोनों मेरे साथ पढ़ो. बट हु इज ही माई सन? पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ, जरा तुम पढ़ो. How should I know? He is the man who wrote those paragraphs for the newspaper and caused all this mischief. He is behind all this. He is the man I seek. He is one who knows the secret of my father, villainous past, and he is determined to secure his punishment. But if your father is a villain, why punish the man who has made his villainy public? Drawing himself up. Why? Why indeed it is no longer a matter of right or wrong, of of truth or falsehood. It is a matter of the family honor and of our good name. बस सही है मेरा बच्चों, यहाँ पे जरा टिक मार्क कर दो, क्योंकि हम लोग आज यहाँ तक पढ़ेंगे. मैं जरा समझा रहा हूँ क्योंकि क्लास करना है, वैसे भी 4 मिनट रह गए हैं, तो जरा मैं ये समझा दूँ. ठीक है ना क्लास बेटा, सारे के सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को. अब क्या लिखा हुआ है, हमने आपसे अभी तक ये बताया बेटा कि 1823 में जब इसके फादर जो थे एल्बर्ट के, काउंट ऑफ मॉर्सर, बेटा वो जब फ्रेंच आर्मी में कैप्टन रैंक पे थे, तो उन्होंने दुश्मन से रिश्वत ली थी, और रिश्वत लेने के बाद क्या किया था, फोर्ट्रेस ऑफ याजीना उनके हवाले कर दिया था. तो उसकी माँ बोलती है कि जब तुम्हारे बाप का ये इल्ज़ाम लगे तो उन्होंने क्या कहा. एल्बर्ट बोलता है उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. तो काउंटेस बोलती है क्या तुम्हारे फादर के पास कोई प्रूफ था? कह रहे नहीं, उनके पास प्रूफ नहीं था, लेकिन जब उन पे ये इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने अपनी सफाई देने के लिए जिस स्टाइल में, जिस तरह से बात करी, तो जिस उनके उस कॉन्फिडेंस की वजह से सबको उन पे यकीन आ गया कि यार शायद ये किसी ने प्रैंक वगैरह किया है, इन्होंने वाकई में ऐसी कोई हरकत नहीं करी होगी. लेकिन कह रहे हैं कि जब ये पूरी कोर्ट की समाअत आखिरत की तरफ, मतलब एंडिंग की तरफ जा रही थी, तो एक विटनेस आई, एक औरत थी मतलब के, और ये औरत वही थी कि जब वो यानीना में मौजूद थी, जब वहाँ का फोर्ट्रेस क्या हुआ था, दुश्मनों के हवाले किया गया था, और वो अपने साथ प्रूफ लेकर आई थी, और प्रूफ ऐसे थे कि पक्के सबूत थे, और जिसके मुताबिक ये सबूत ये था कि फादर ने, मतलब काउंट ऑफ मॉर्सेफ ने सच में रिश्वत लेके ये गद्दारी करी थी अपने मुल्क के साथ. मेरे बच्चों, मतलब कि जो हमारे पास जो दुश्मन थे ना, वो थे तुर्क्स. जैसे कि आप जानते हो बेटा, तुर्की के रहने वालों को क्या बोलते हैं, तुर्क्स बोलते हैं. तो ये दुश्मन वो थे.
अच्छा अब क्या हुआ, अब कह रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने सबूत देखे वहां पे लोगों ने, तो उनको जो थोड़ा बहुत पहले शक था वो पक्का हो गया कि नहीं वाकई में इसने किया है। तो कह रहे हैं कि इसीलिए फादर पे क्या हुआ, इल्ज़ाम साबित हो गया। तो काउंटेस बोलती है बेटा क्या इसके बावजूद तुम्हारे फादर ने मतलब कि डिनाई किया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया? कह रहा है कहाँ मदर, ऐसा तो हुआ नहीं, बल्कि उनके तो चेहरे से रंग ही उड़ गया था उनको तो, क्योंकि जब तमाम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हाँ ये सच में गद्दार है, मतलब ये डिसाइड कर लिया गया, तो वो वहां से चिल्लाते हुए चीखते हुए वहां से भाग पड़े कि भाई पता नहीं क्या हो गया। तो उसकी माँ बोलती है बेटा फिर तो हम सच में तबाह हो चुके हैं, खैर तुम बताओ तुम क्या करोगे अब? तो एल्बर्ट बोलता है मैं क्या करूंगा, मेरे फादर की जो बेइज्जती हुई है वो मेरी भी है। मैं अब अपने नाम के साथ मॉर्सेफ का नाम जो है वो लगाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मॉर्सेफ जो नाम है ये बस गंदगी में गंदा हो चुका है। और कह रहा है मैं अपना नाम चेंज करके पेरिस छोड़ के चला जाऊंगा ताकि कोई मुझे पहचान ना सके कि मैं इसकी औलाद हूँ। वो बोलता है क्या, लेकिन ये काम करने से पहले मैंने एक काम करूंगा कि मैं उस शख्स को ढूंढूंगा जिसने ये तमाम चीजें करी हैं और मैं उसको जान से मार दूंगा। तो उसकी माँ बोलती है बेटा कौन, किसको तुम मारोगे? मतलब जो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने मतलब केस कंडक्ट किया तुम उनको मारोगे? कह रहा नहीं नहीं उनको थोड़ी मारूंगा, उन्होंने तो सबूत के मुताबिक एक्ट किया, जो सबूत मिले उसके मुताबिक उन्होंने डिसाइड किया। कह रहे नहीं, इन तमाम चीजों के पीछे एक दूसरा बंदा है जो कि इन तमाम चीजों के पीछे मौजूद है, मैं उसको ढूंढ के मारूंगा। तो वो बोलता है, काउंटेस बोलती है कौन है? कह रहा मुझे कैसे पता, लेकिन मैं इतना कंफर्म कह सकता हूँ कि ये वही बंदा है जिसने दोनों न्यूज़पेपर में अलग अलग आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, क्योंकि ये वही बंदा है जिसको मेरे बाप के पास्ट के बारे में पता है। तो उसकी माँ बोलती है बेटा लेकिन अगर तुम्हारे बाप ने सच में वो गलत काम किया है और उसको ये करने की पनिशमेंट मिल रही है तो बेटा गलत तो नहीं है, तो फिर क्यों उनको डिफेंड कर रहे हो? तो एल्बर्ट बोलते हैं मदर अब ये सही गलत की बात नहीं है, अब ये फैमिली ऑनर की बात आ चुकी है और मैं बदला लूंगा। मेरे बच्चों इससे एक पैराग्राफ से आपको साबित हो जाना चाहिए कि एल्बर्ट कितना जज्बाती है, वो सही गलत को नहीं सोच रहा। बाप ने गलत काम किया, वो पनिशमेंट मिल रही है, वो बोलना नहीं क्यों मिल रही है, बेइज्जती क्यों हो रही है, ये वाली बात। आज यहाँ रोकते हैं मेरे बच्चों, कुछ सेकंड्स रह गए हैं, जल्दी से मुझे बता दो बेटा, ऑल क्लियर क्या नहीं, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ बेटा, कुछ सेकंड्स रह गए, 1 मिनट से भी कम का टाइम है, क्लास खुद ब खुद खत्म हो रही है। शाबाश मेरे बच्चों, फिर हम जरा कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, जल्दी से सारे के सारे मेरे बच्चों जरा मुझे बताओ, ठीक है? ओके, तो बेटा हम कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, क्लास मिस मत करना, पहले बोल रहा हूँ मैं, सही है बेटा? आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।